राधे राधे भक्तों, राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आप लोगों को फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाऊंगी। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। यह एकादशी किस दिन रखनी है और क्या चीज़ से पारण करनी है, कब पारण करनी है, मैं इसे विस्तार पूर्वक सुनाऊंगी, बताऊंगी। इसे आप अच्छी तरह से सुनिएगा। इस एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। धन धान्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को मूर्खता त्याग कर इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एक बार बोलिए विजया एकादशी महात्म्य की जय जय। विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के महात्म्य का श्रवण व पठन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी को हरण किया। इस दुख के समाचार को सुनकर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उसकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर श्री सीता जी का पता लगाया और श्री सीता जी से श्री रामचंद्र जी का तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की समस्त संपत्ति लेकर बानरों और भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे भैया राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा यौवन की दूरी पर कुमारी द्वीप में कदालभ्य नाम की मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम किए। प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैंने अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने की कोई उपाय बतलाइए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, यह व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक कलश बनावें।
उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 अंजा 7 अनाज मिले हुए हो उसे और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को देना चाहिए। हे राम जी, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होंगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य उस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस एकादशी का महात्म्य सुनता है उनको वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मूर्खता त्याग कर मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब आप सुनिए किस दिन पारण करनी है और क्या चीज़ से पारण करनी है। किस दिन व्रत है, किस दिन पारण करनी है और क्या चीज़ से पारण करनी है, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। इस एकादशी का व्रत सोमवार 24 फरवरी को रखनी है और 25 फरवरी मंगलवार को पारण करनी है। पारण प्रातः 10:05 तक पारण करनी है और गाय का दही से पारण करनी है। राधे राधे, हरे कृष्णा, धन्यवाद।